अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, जेम्स फॉकनर की कंट्रोवर्सी को लेकर कुछ मेरे पास एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। और दोस्तों, ये बहुत बड़ी एक साजिश थी जो कि पाकिस्तान को बदनाम करने की थी, और साथ साथ इसका टारगेट था दौरा ऑस्ट्रेलिया, जो कि आज ये साजिश बेनकाब हुई है, नाकाम हुई है। ये सारा कुछ क्या है, एक और मुल्क का भी इसके पीछे हाथ है। वो किसका हाथ है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा, और साथ साथ उन्होंने क्या गुल खिलाए हैं पीसी होटल के अंदर, वो भी मैं साथ साथ कोशिश करूंगा आपको कुछ फोटेज या पिक्चर्स दिखाने की, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। आपने हमारे साथ रहना है। चलते चलते इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा, और अगर आप बेहतर समझें तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, इसके दो हिस्से हैं कि हुआ क्या है और क्लेम क्या है। देखें, क्लेम क्या है। क्लेम ये है कि एक खिलाड़ी जो है दो ट्वीट करता है और कहता है कि जनाब पाकिस्तानी अवाम का बहुत शुक्रिया, यहाँ पे बड़ा टैलेंट है, मक्खन भी लगाता है। और साथ साथ वो ये कहता है कि मैं जो बकिया मैचेस हैं वो नहीं खेल पाऊंगा, और वो मैं इसलिए नहीं खेल पाऊंगा कि मुझे जो है पेमेंट नहीं मिल रही। ये उसका क्लेम है। अब पेमेंट उसको कब कब मिली है और कैसे कैसे मिली है, वो मैं आपको आगे चलकर सारा कुछ जो है डिटेल्स देता हूं। लेकिन अब आ जाते हैं कि हुआ क्या है। हुआ ये है दोस्तों कि जुमे वाले दिन ये जो मैच था क्वेटा ग्लेडिएटर का और मुल्तान सुल्तान का, उससे पहले जेम्स फॉकनर जो हैं वो बोलते हैं कि जनाब मैं ये मैच नहीं खेल रहा, जो मेरी बकिया पेमेंट है वो मुझे दी जाए। अब इसके ऊपर जब ये कंसर्न शो करता है तो जो क्वेटा ग्लेडिएटर थी और पीसीबी जो था वो आपस में कांटेक्ट में था, और फिर इसके जो एजेंट थे जिसकी थ्रू जो है ये आए थे यहाँ पे पीएसएल खेलने के लिए, उसके साथ भी रब्ता किया जाता है। वो इस पे सॉरी करते हैं इसके बिहेवियर पे, और ये काफ़ी इस दौरान जो है इसका बिहेवियर जारहाना भी होता है। लेकिन खैर, ये बंदा जो है मुल्तान सुल्तान के खिलाफ वो मैच नहीं खेलता। क्वेटा ग्लेडिएटर दोस्तों मैच हार जाती है। उसके बाद जो है ये बंदा रात को फुल ड्रंक होकर, इसके साथ एक दो और प्लेयर्स भी होते हैं, और वो आप देख ही रहे होंगे कि ये बंदा क्या करता रहा है और किस तरह से करता रहा है, और क्या क्या इसने गुल खिलाए हैं, और क्या क्या चीज़ें इसने वहाँ पे तोड़ी हैं, और क्या कुछ इसने किया है, वो तो आप जो है पिक्चर्स या फुटेज की सूरत में देख ही रहे होंगे। तो उसके बाद दोस्तों ये जो कुछ ये पीसी होटल में करता है, और फिर जो है पीसीबी और पीएसएल की जो इंतज़ामिया है वो हरकत में आती है, और इनको यहाँ से रवाना किया जाता है। जब ये बंदा पहुँचता है एयरपोर्ट के ऊपर, और वहाँ पे जो अमला था दोस्तों उनके साथ भी ये बदतमीज़ी करता है, और इंतहाई जो इसका रवैया होता है वो जारहाना होता है, और जितनी इससे जो है बदतमीज़ी हो सकती है वहाँ पे स्टाफ के साथ भी करता है। अब जहाँ तक बात है कि पेमेंट इसको कब कब मिली है, तो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ कि इसका राब्ता कैसे होता है, और बाकी ये सारा कुछ इसने किया क्यों है उसको मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। पेमेंट दोस्तों इसको जो मिलती है वो मिलती है दिसंबर 2021 में, और ये इसके ऑफशोर बैंक है इंग्लैंड में, जहाँ पे इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। और फिर कोई इसका इशू होता है उस बैंक के हवाले से, और फिर जो है ये अपने कंसर्न शो करता है, और 2022 जनवरी में 2022 में इसको फिर जो है ऑस्ट्रेलियन इनका जो ऑनशोर बैंक है उसको दोस्तों ये ट्रांसफ़र की जाती है। इसका मतलब ये है कि इसको पीसीबी या पीएसएल इंतज़ामिया ने 2 मरतबा जो है पेमेंट की है, ट्वाइस पेमेंट की है। अब जो पेमेंट का दोस्तों मैकेनिज़्म था वो ये था कि जो 70% पेमेंट थी वो एडवांस में दी जानी थी, जो कि इसको दी गई, और वो दो जो बैंक हैं 2 में ट्रांसफ़र की गई, और जो बाकी 30% होती है वो टूर्नामेंट ख़त्म होने के 1 माह के अंदर अंदर वो दी जाती है, और बाकी इसकी रहती भी 30% थी। अब ये बंदा जो है यहाँ पे गुल गपाड़ा करता है, और ये यहाँ से जब निकलता है तो उसके बाद इसके राब्ते दोस्तों शुरू होते हैं,
और वो कुछ इंडियन अथॉरिटीज़ हैं उनसे शुरू होते हैं। उसमें बुकीज़ भी शामिल हैं, बाकी भी जो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और मोहब्बत किस तरह की आप समझ रहे होंगे, उनके साथ इनके राब्ते होते हैं। और वो कहते हैं कि जनाब आप जो है ये कर दें, उसके बाद जो है हम इसको संभाल लेंगे। अब उसका टारगेट क्या था? टारगेट ये था कि एक तो पीएसएल बदनाम होगा, क्योंकि दुनिया में दोस्तों इस वक्त बहुत बड़ा नाम है, और इसको जो रेट किया जा रहा है, अब आईपीएल के लेवल का टूर्नामेंट रेट किया जा रहा है। और जो बॉलिंग के एतबार से या क्रिकेट का स्टैंडर्ड है दोस्तों, चूँकि मैं तो सियासत पे ज़्यादा बातचीत करता हूँ, लेकिन जो पंडित हैं वो कहते हैं, या मैं भी जितनी क्रिकेट जानता हूँ, वो यही कहा जा रहा है दुनिया में, जो बॉलिंग का स्टैंडर्ड है वो आईपीएल से भी बेहतर है जो पाकिस्तान की ये पीएसएल में हो रहा है। तो जिस तरह से ये बूम कर रही थी और दुनिया के प्लेयर आ रहे थे, तो ये एक वीकर लिंक मिला और उसको जो है उन्होंने एंटिसिपेट करने की कोशिश की है, और इस बंदे ने उसके ईमा पे किया। उन्होंने कहा भाई आप कर दो, बाकी हम देख लेंगे, आगे आईपीएल भी आ रहा है और भी काफ़ी कुछ है तो उसमें हम देख लेंगे, लेकिन आप ये कर दो। अब इस बंदे ने ये ट्वीट कर दिया है। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो टारगेट था वो था दौरा ऑस्ट्रेलिया, और दौरा ऑस्ट्रेलिया इस वजह से था, आप यहां से अंदाजा लगाइए कि बाकी किसी मुल्क के प्लेयर ने ये क्यों नहीं किया। छोड़ तो एलेक्स हिल्स भी गए हैं, वो भी सुना ये जा रहा है कि शायद आईपीएल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इसके अलावा रदरफोर्ड का बोला गया है, बेन डकेट का बोला गया है, और इसके साथ भी बताया ये जाता है कि डंक भी थे और पटेल भी थे, लेकिन वो क्यों नहीं बोले और ऑस्ट्रेलियन से ही क्यों बुलवाया गया है, उसकी वजह है दोस्तों। और उसकी वजह ये है कि ये जो दौरा था ऑस्ट्रेलिया का, ये मेन टारगेट था कि अगर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर इस तरह से करेगा तो हम कोशिश करेंगे उस दौरे को सबूताज करने की। लेकिन जिस तरह से जो है पूरी इंतज़ामिया ने और पूरे का पूरा जो रिकॉर्ड जो है, और साथ प्रेस रिलीज जारी की है क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने भी और पीसीबी ने भी, तो उन्होंने ये पूरे के पूरा जो हवा बनाने की कोशिश की गई है उसमें से हवा तो निकाल दी है, लेकिन आगे के लिए पाबंदी भी जो है आगे ताहयात लगा दी गई है। जेम्स फोकनर आगे जो है पीएसएल तो नहीं खेल सकते, वैसे भी वो जिस हिस्से में हैं तो शायद वैसे भी ना खेल पाते, लेकिन उन्होंने वो कहते हैं ना कि गड़ा मुर्दा ख़राब करना, वो किया है उन्होंने और किसी के ईमा पे किया है। और अब जो है इसके ऊपर फर्दर एक्शन भी लेने जा रहे हैं रमीज़ राजा साहब, चूँकि हम उन्हें जानते हैं कि वो कितने एग्रेसिव नेचर के और ईमानदार किस्म के आदमी हैं, तो वो अब इनको छोड़ने वाले नहीं है। ये पूरे का पूरा एविडेंस जो है वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट तक जाएगा और वहाँ पे भी इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहरहाल ये थी डिटेल दोस्तों, अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विजिट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें